नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.9। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happen if the object is moved further away from the lens? चलिए क्या दिया है देखो यहाँ पे। एक मान लो कि कोई कॉनकेव लेंस है हमारे पास। चलिए ठीक है, ये कॉनकेव लेंस मैंने बना लिया। चलो जी हाँ, कॉनकेव लेंस थोड़ा मोटा बन रहा था, अब नहीं दिखेगा। चलिए मान लीजिए कोई कॉनकेव लेंस है। चलिए, वैसे इसकी फोकल लेंथ हमें बताई थी कुछ 21 सेंटीमीटर। चलिए ये बताई 21 सेंटीमीटर, और हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 14 सेंटीमीटर पे। लेकिन आप क्वेश्चन देखो उससे पहले एक बात ये जान लो कि मान लो इसका फोकस पॉइंट यहां कहीं पे और ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं पे है। चलिए, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हो, इसकी इमेज यहां बनेगी बिल्कुल छोटी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखोगे, काफी दूर रखोगे, तो इसकी इमेज एफ पे बनेगी, काफी छोटी बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इसकी इमेज थोड़ी बड़ी होती जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी तो कभी भी नहीं होगी, इमेज इसकी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। चलिए, तो जैसे 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 ऑब्जेक्ट को आप पास ला रहे हो, अरे यार, ऑब्जेक्ट को जैसे लेंस से नजदीक ला रहे हो, इसकी इमेज थोड़ी बड़ी बनती जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर के पास जा रही है। क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा है। आपको बड़े ध्यान से देखना है कि यह बताया है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ तो क्या होगा। अरे यहां पे इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे थे, शुरू शुरू में जब इनफाइनाइट पे था तब एफ पे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज इसकी बड़ी बनती जा रही है। तो सोचो ऑब्जेक्ट जब दूर जाएगा तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां से दूर जा रहा है तो इमेज छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी, और एंड मोमेंट में ये एफ तक जाएगी। एफ से आगे कभी नहीं जा पाएगी। पक्का दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगी? एफ तक ही जाएगी, एफ से आगे कभी नहीं जा पाएगी। चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो इसकी फोकल लेंथ हमें 21 सेंटीमीटर बताई थी, नेगेटिव ही लेनी है क्योंकि कॉनकेव लेंस है 21 सेंटीमीटर। चलिए ये भी ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस किया है 14 सेंटीमीटर पे। चलिए ये भी ठीक है। चलिए, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख लू, u इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, क्योंकि रे जहां से आ रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे। रे कहीं यहां से ऐसे आ रहे, हम मेजरमेंट कर रहे ऐसे, तो मुझे ये नेगेटिव लेना चाहिए। एफ भी नेगेटिव होगी, एफ हो जाएगी -21 सेंटीमीटर। अब यहां से आप v तो बड़े आराम से निकाल ही सकते हो। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f जानते हो आप। चलिए 1/v निकालना है तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/u। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख दो, विथ साइन सब कुछ रखना है। 1/-21 प्लस 1/-40, लेकिन मैं यहाँ माइनस कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, माइनस बाहर खींच लो, तो 1/v इक्वल टू माइनस अगर बाहर ले लो तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और एलसीएम हो जाएगा 42। 21 2 जा 14 3 जा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दो, v इक्वल टू -42 डिवाइड बाई 5। चलिए ये करीब 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 8 सेंटीमीटर समथिंग आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 सेंटीमीटर समथिंग आएगा, और ये नेगेटिव आएगा। अरे हाँ या ना, -8 पॉइंट, चलिए 8.4 कर लो, 4 आएगा, 8.4 सेंटीमीटर। तो देखो ये नेगेटिव भी आया, नेगेटिव मतलब ऐसे आ रहा है, और एफ और ओ के बीच ही आ रहा है। -8.4 मतलब एफ और ओ के बीच ही आएगा। चलिए अगर आपको यहाँ पे इमेज डिस्क्राइब करना है तो भी आप कर सकते हो। कैसे? मैग्निफिकेशन ले लो,
मैग्निफिकेशन आएगा v बाई यू। चलिए v और u सब साइन के साथ रख लो। अगर ये मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, साइन के साथ रखने के बाद ये पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, नेगेटिव आ रहा है तो रियल होगी। लेकिन ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में कभी रियल इमेज बनती ही नहीं है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो इसकी मैग्निफिकेशन प्लस आनी चाहिए, वैसे प्लस आएगी भी क्योंकि v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है। और एक बात, अगर ये मैग्निफिकेशन एक से छोटा आया तो इमेज छोटी बनेगी, एक से बड़ा आया तो इमेज बड़ी बनेगी। डेफिनेटली एक से छोटा ही आना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई इमेज बड़ी बनती ही नहीं है, छोटी ही बनेगी। चलिए ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो। थैंक यू दोस्तों।